निवराहा ध्यान केंद्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अपने पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में कोटिशा नमन करते हुए आज एक नया वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं विपश्यना के संबंध में कुछ विशेष जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मेरा अनुरोध होगा कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। विपश्यना ध्यान जो है बहुत पौराणिक ध्यान है, भगवान बुद्ध के द्वारा इसको बताया और कराया गया था। लेकिन जो आजकल विपश्यना के बहुत तरीके बताए जा रहे हैं, उसमें सबसे इसको प्रसिद्ध करने में अगर किसी पुरुष का हाथ है तो गोयनका जी हैं, सत्यनारायण गोयनका जी। शुरू में जब वो टीवी पर आते थे, आज से 20 वर्ष पहले, तो मैं सुनता था उनका। लेकिन जो उनके संस्था के द्वारा 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान का कार्यक्रम कराया जाता है, उसके संबंध में मेरा कुछ रिजर्वेशन है। जैसे उसमें क्या होता है कि सुबह से शाम तक 8-10 घंटे ध्यान कराया जाता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि कोई आदमी अगर ध्यान बिल्कुल नहीं जानता है, करना नहीं जानता है, उसको इसमें कोई उपलब्धि नहीं है, उसको कोई गुरु अभी नहीं मिला हुआ है, कोई मंत्र नहीं है, कोई उसका इष्ट नहीं है, और सीधा सत्यनारायण गोयनका जी के कार्यक्रम में चला गया, उनके संस्था के कार्यक्रम में, और वो सुबह से शाम तक 10 घंटा कार्यक्रम में ध्यान करेगा, तो वो ध्यान कर पाएगा? ये तो ऐसे हुआ कि जैसे कोई बच्चा पहला दिन स्लेट पर लिखने के लिए उसका गार्जियन सिखावे और 8-10 घंटा बच्चे को पढ़ाते रह जाए। क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? बच्चे को पढ़ाने के लिए उसको उसमें इंटरेस्ट जागृत किया जाता है, धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट जागृत किया जाता है। इसीलिए आजकल प्ले स्कूल का सिस्टम चल गया है। बच्चों को खेलते हुए कुछ सिखाया जाता है, धीरे धीरे स्कूल में जाना सीख जाता है, कुछ वहाँ उसके दोस्त बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो पढ़ने की में रुचि लेने लगता है और पढ़ जाता है। तो ध्यान में भी ऐसे ही होता है। हम सब जब गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं तो गुरुदेव एकाएक थोड़े मंत्र दे देते हैं या ध्यान सिखा देते हैं, आना जाना लगा रहता है। जब गुरुदेव ये समझ जाते हैं कि ये शिष्य जो है सो ठीक है, ये इसको धर्म में रुचि है, इसको अध्यात्म में रुचि है, इसको ध्यान में रुचि है, तब गुरुदेव धीरे से मंत्र दे देते हैं। 6.5 महीने जपने के बाद फिर कभी ध्यान की विधा बता देते हैं। ऐसे करके अपने शिष्य को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन गोयनका जी के संस्था के द्वारा जो 10 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है या होता है, अभी भी होता है, जिसमें लोग जाते हैं, तो बहुत से लोग उसमें 2-3 दिन के बाद ही भाग खड़े होते हैं। क्योंकि जो आदमी बिल्कुल कभी ध्यान नहीं किया हुआ है, एक पर एक उसको एकाएक उसको अगर 8-8 घंटे 10-10 घंटा ध्यान कराया जाए तो उसको भागना ही पड़ेगा। या तो ध्यान ठीक से कर नहीं पाएगा, समय पार करेगा, अथवा उसको वहां से भाग जाना पड़ेगा। उनके कार्यक्रम के अंत में यह बताया जाता है, जो उसके प्रशिक्षक लोग हैं, अब तो गोयनका जी रहे नहीं, कि आप इसके बाद घर पर जाइए और रोज दिन कम से कम 1 घंटा इसका अभ्यास कीजिए। 10 दिन अभ्यास करने के बाद 1 घंटा पर लाते हैं कि 1 घंटा कीजिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 घंटा करना भी बहुत कठिन काम है। जितने लोग वहां से आते हैं उसमें कितने 1 घंटा तक रोज कर पाते हैं, ये सर्वे कीजिएगा तो पता चला कि बहुत इसकी मामूली संख्या है। एक बात तो ये हुई कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर मेरा प्रश्न चिन्ह है। ध्यान की विधि ऐसे नहीं सिखाई जाती। ये प्रचार करने के लिए ठीक है, लोग जाएं और जाकर के 10 जगह कहें कि हम तो गए थे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। ध्यान हो फ्रूटफुल हो नहीं पाएगा।
अब आते हैं, ये ध्यान विपස්සना ध्यान भगवान बुद्ध ने बताया क्यों था, क्यों इसको उन्होंने ईजाद किया था। भगवान बुद्ध विपස්සना से बुद्ध नहीं बने थे, ये बात आप लोग जान लीजिए। भगवान बुद्ध भी पहले 7वां साल में उनको जो उपलब्धि हुई थी, तो उसके पहले वो बहुत जब तप किए, बहुत उपवास किए, कहीं कुछ बात नहीं बन रही थी, तो उनको राजगीर में और रुद्रक रामपुत्र से भेंट हुई थी, जिन्होंने उनको ध्यान की विधि सिखाई थी। और वही ध्यान की विधि सीख करके वो गए, और गया में जाकर के उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे वहाँ अपना ध्यान लगाया, और वहाँ उनको सफलता मिली। और वह सफलता मिली जो दुनिया में आज तक कोई ध्यान की उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है। इतने लोग नोन हैं जिनके बारे में जानकारी है, ध्यान के मसीहा भगवान बुद्ध ही हैं। ध्यान मतलब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण ध्यान किए थे। अधिकांश लोग ब्रह्मलीन तक जाते हैं, ब्रह्मलीन तक ध्यान करके, छठा शरीर ब्रह्मलीन का होता है, वहीं तक जाते हैं। ब्रह्मलीन मतलब परमात्मा के औरा में विलीन हो जाना, परमात्मा के जैसा हो जाना, कुछ अंशों में, सभी अंशों में नहीं। कितना भी जतन करके मनुष्य परमात्मा के चरण कमल तक ही पहुंच पाता है, उनके बराबर और उनसे बड़ा कभी हो नहीं सकता। 18 सिद्धियां जो है, उसमें 9वें सिद्धियां संतों को प्राप्त होती है। 9 गोपनीय रहता है, वो परमात्मा ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। प्रकृति का संचालन उसी 9 सिद्धियों से होता है। 9 ऐश्वर्य जो है वो परमात्मा के पास सुरक्षित है। 9 ही जो है सो 18 में से 9 ही संतों को मिलता है, किसी को 1, किसी को 2, किसी के 4 और अधिकतम 9। तो भगवान बुद्ध जो है सो जब बुद्ध बन गए, और ऐसा भी इसको समझिए, भगवान बुद्ध कोई धरती पर आकर के भगवान नहीं बुद्ध बने थे, वो तो मुक्त पुरुष थे, और परमात्मा के आदेश से धरती पर आकर के उनके प्रकाश को फैलाने के लिए यहाँ जन्म लिए, और बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त करके 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया, और 7 साल के बाद 36 वर्ष की अवस्था में उनको उपलब्धि हो गई, और 82 वर्ष तक पूरा घूम घूम करके प्रचार करते रहे, धर्म का और अध्यात्म का प्रचार करते। बहुत उन्होंने विस्तार से अध्यात्म की बातों को उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने ये बताया कि भाई अगर ध्यान करना आपको है, भगवत प्राप्ति करनी है, आध्यात्मिक साधना करनी है, तो आपके इस कार्य में सबसे बड़ा बाधा क्या है? तो शरीर जो है, शरीर पर बाहर नोट्स लगे हुए हैं, ये आंख और नाक और कान, ये जिह्वा और ये त्वचा, 5वां ना, 6ठा मन। तो ये जो बाहर नोट्स लगे हुए हैं, ये संवेदी तंत्रिकाएं यहां हैं सर। आंख जो है सो रूप को ग्रहण करता है, कान शब्द को ग्रहण करता है, और नाक गंध को ग्रहण करता है, और जिह्वा रस को ग्रहण करती है, और त्वचा स्पर्श को ग्रहण करती है, और मन जो है सो विचार करता है। ये 5-6 मिल करके इस शरीर को बाह्य रूप से चलाते हैं। संसार में, प्रकृति में, ये 10 दिशाओं में ये इंद्रियां मन के प्रेरणा से ये संसार में दौड़ती हैं, और दौड़ करके तरह तरह की चीजें ले आकर के भीतर आत्मा तक पहुंचाती हैं, चित्त तक पहुंचाती हैं। वहां संचित होता है, कुछ का फल होता है, कुछ संचित हो जाता है जो बाद में काम आता है, वो अच्छा या बुरा जो जीवन में होते रहता है। तो ये प्रक्रम चलते रहता है, यही क्रम है। यह शरीर है, इस शरीर के केंद्र में आत्मा है, वो अहंकार के घेरे में है। अहंकार के बाद चित्त है, चित्त के बाद बुद्धि है, और बुद्धि के बाद मन है, और मन के बाद ये इंद्रियां हैं।
बाह्य इंद्रियां जिनको मैंने कहा आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा और मन, ये प्राण की शक्ति से चलते हैं। मन जब टास्क देता है इंद्रियों को तो मन उसके लिए ऊर्जा उसमें उतना कार्य करने के लिए दे देता है, तो वो कार्य होते रहता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटो पायलटिंग सिस्टम है। आप गए, अच्छा बुरा जो भी किया आपके चित्त में समाहित हुआ, जो परिणाम हो गया वो खत्म हो गया, जो परिणाम नहीं हुआ वो आगे के लिए रिजर्व रह गया। आत्मा अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में नित्य है, वो मुक्त भी है, लेकिन शरीर के बंधन से हुआ बंधा हुआ, इसे बाहर नहीं है। यह शरीर जो रस बाहर ले रहा है, जो घटनाएं कर रहा है, उस सब से वो प्रभावित होता है। और जब मृत्यु होती है तो ये सूक्ष्म मन, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म अहंकार और सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म प्राण और सूक्ष्म विचार जो संग्रहित है चित्र में, सबको लेकर के ये शरीर को उड़ जाता है और फिर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। ये इसी चक्र में हम लोग चलते रहते हैं। ये चक्र चलने का क्या कारण है? इस चक्र को चलने के कारण है हमारे भीतर जो तृष्णा है और हमारे भीतर जो कामना है, यही हमारे जीवन का आधार है। जो हमारे भीतर तृष्णा है और जो कामना है हमको काम करने के लिए मजबूर करती है। हमारे मन में अगर ये तृष्णा है कि मैं मकान बनाऊं तो उसके लिए पैसे की जरूरत होगी, तो पैसा उपार्जन करना पड़ेगा, और पैसा उपार्जन करिएगा तो उसमें अगर कहीं गलती सलती हो गया तो आप चले गए दूसरे जगह, भी जेल चले गए, कहीं चले गए, उसमें कितना व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, कमाए कि नहीं कमाए, तो ये सब बातें उसमें होगी अगर। लेकिन अगर हो गया तो उसका प्लानिंग बनाना होगा, तो उसके लिए बुद्धि है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए अहंकार की भी जरूरत है, क्योंकि कोई भी काम बिना अहंकार के तो होता नहीं है। अब ये सब मिल जाते हैं और आपसे वो काम करवाते हैं। एक मकान के पीछे, बाल बच्चों के पीछे, पत्नी के पीछे आप उसमें पागल हुए रहते हैं। आपका तृष्णा जो है सो बढ़ते जाता है। एक मकान बन गया तो दूसरा मकान, दूसरे शहर में मकान, तीसरे मकान, दूसरे देश में मकान। बेटा जो है सो यहाँ पढ़े कि वहाँ पढ़े कि लंदन पढ़े कि बेंगलोर पढ़े कि कहाँ पढ़े। दुनिया के सब सुख साधन आपके घर में होना चाहिए। तृष्णाएं, ये कामनाएं जो है मनुष्य को सदैव जो है सो काम करने के लिए गलत या सही इंस्टिगेट करती है। प्रेरित ही नहीं, इंस्टिगेट करती है, और उसके पीछे हम लोग भागते चलते हैं, भागते चलते हैं, भागते चलते हैं। न तो हमारी तृष्णा की कोई सीमा है, न हमारे कोई कामना की सीमा है। और जब यह सीमा नहीं है तो आप इसी तरीके से कार्य और कारण में बने आज कार्य कर रहे हैं। इसका जो परिणाम है आगे के लिए वो कारण बन जाएगा, और जो कारण है उसको पूरा करने के लिए फिर कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कार्य और कारण में बंधे रहते हैं, और यह शरीर ये इसी प्रकार से चलते रहता है। एक जन्म से दूसरा, दूसरा तीसरा, अनंत जन्मों तक ये इसी तरीके से चलता रहा। और जीवन में कितना कष्ट है एक जन्म में देख लिए, और बाकी जीवों को भी देख लीजिए किसको कितना कष्ट है। ये तमाम जीव कष्ट सहते हुए इसको जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये इस जीवन में क्या है, जवानी थोड़े क्षण के लिए है, और बाकी क्या है, इसमें केवल दुख ही दुख है। अगर पत्नी है तो झगड़ा हो रहा है, बच्चे हैं अगर नालायक हो गए तो उससे दुख है, मकान है उस पर किसी की गिरह दृष्टि लग गई तो उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें तरह तरह का भी प्रॉब्लम होता है। दूसरे 4 गो मकान बनेगा तो किसी के दखल कब्जा कर लेने का भी आपको डर रहेगा। तो ये सब आपको, सब चीजें आपको प्रताड़ित करते रहेगी मित्रों। तो करना क्या है, भगवान बुद्ध ने कहा कि इस तृष्णा और कामना को शांत किए बिना आप अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इन तृष्णाओं को शांत करने के लिए, कामनाओं को शांत करने के लिए, जो आपके भीतर अशांति चल रही है, जो भीतर आपके भीतर जो रावण बैठा हुआ है 10 मुंह वाला, 10 मुंह वाला रावण जो बैठा हुआ है, जो आपके इंद्रियों के माध्यम से, आपके अभिमान के माध्यम से, आपके बुद्धि के माध्यम से, मन के माध्यम से आपको संसार में उलझाए हुए है, उसको शांत करना पड़ेगा। मन सब काम आपके लिए कर सकता है। साइंटिस्ट लोगों के लिए, जब उन लोगों का 3-3, 4-4, 5-5, 10 लेबोरेटरी में पड़े रहते हैं, अगर कोई चीज उनको नहीं उद्भेदन होता है
तो अंत में मन ही उनको ले आकर बताता है कि ऐसे कीजिए, क्योंकि मन भी साथ साथ परेशान हो रहा है। तो मन आपके अच्छाई में भी साथ हो सकता है, और आप हत्या बलात्कार करेंगे तो उसमें भी मन सम्मिलित रहता है। इसका यूज आपको करना है। तलवार आपके घर में है, आप चोर को मारिएगा कि अपने पत्नी और बच्चों को मारिएगा, ये आपको समझना है। वो दोनों काम कर सकती है, दुश्मन को भी मार सकती है और अपने लोगों को भी मार सकती है। उसका स्वभाव मारना है, वो नहीं देखती है कि कौन है उसमें। लेकिन मन एक काम नहीं करता है, बाकी सब संसार का वो काम करेगा, आपके निर्देश पर वो चलेगा। लेकिन अगर भगवान का नाम लेना चाहिएगा, भगवान का ध्यान करना चाहिएगा, आध्यात्मिक साधना करना चाहिएगा, परमात्मा की उपलब्धि करना चाहिएगा, तो मन आपको नहीं करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई पहले इस मन को नियंत्रित करना है। इस मन को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने विपश्यना की विधि बताई। तो शरीर से ही उन्होंने शुरू किया, शरीर से ही उन्होंने शुरू किया। जब आप ध्यान में बैठते हैं, अगर आप थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाइएगा और ध्यान में थोड़ी सी विचार शून्यता आने लगेगी, या ऐसे भी बैठ जाइए, साधारण आदमी जो ध्यान नहीं जानता है वो चुपचाप बैठ जाए, कुछ नहीं करे, तो देखिएगा कभी नाक खुजला रहा है, कभी गाल पर जो है सो खुजली हो रही है, कभी हाथ में खुजली हो रही है, कभी जंघा में खुजली हो रही है। ये आपको आप अनुभव कीजिएगा, आप ध्यान में बैठिए, यह आपको अनुभव होगा। तो विपश्यना ध्यान में ये बताया जाता है कि आप जो ये संवेदना आपके भीतर जो हो रही है उसको आप पकड़िए और ध्यान को वहीं ले जाइए। इसका अभ्यास कराया जाता है एक चरण में। दूसरे चरण में आपके भीतर जो विचार चित्त से उठ रहे हैं उस पर ध्यान करना है आपको। हृदय में जो भाव उठ रहा है, ये क्रम है। मैं संक्षेप में आपको एक वीडियो में बता रहा हूं। ये तो 10-10 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन, 8-8 दिन लोग कराते हैं। तो एक तो हो गया कि आपके शरीर पर जो संवेदना हो रही है उस पर ध्यान कीजिए, उसको पकड़िए। दूसरा है कि आपके चित्त में जो चीजें उठ रही हैं उसको आप पकड़िए, वहां ध्यान कीजिए, चित्त पर भी ध्यान किया जाता है। और तीसरा कि आपके भीतर जो भाव पैदा हो रहा है, जो हृदय से जिस तरह की भी भाव पैदा हो रहा है उसको भी देखिए। ये सब करने लगेगा, देखिएगा आपके जीवन का बहुत सा फाइल खुल जाएगा चित्त से। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है सब खुल जाएगा और आप परेशान होकर के मारिए ये हमसे नहीं होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, और आप उसको रख देते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले इसका सरल उपाय यह है कि तुम अपने आती जाती श्वास को, आनापान सती उसको कहते हैं बौद्ध धर्म में, तो आनापान सती जो होता है, जो बौद्ध धर्म में जो गोविंदा जी का, या जो अभी देखिएगा यूट्यूब पर भरमार है, आनापान सती के लेके कराते हैं लोग, कैसेट बना लिए हैं, एक तरह का प्रोफेशन हो गया है, पैसा भी लोग कमा रहे हैं इससे। लेकिन आनापान सती जो सांस जो आती और जाती है, अगर उस पर केवल आप ध्यान दीजिएगा तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी। ये बात समझ लीजिए। तो इसके लिए 2-3 विधियां आप कर सकते हैं। एक तो अगर बौद्ध धर्म के अनुयायी आप हैं, या वैदिक धर्म के, बौद्ध धर्म के अगर अनुयायी आप हैं, तो आप भगवान बुद्ध के स्वरूप को उस आती जाती सांस के साथ देखिए। भगवान बुद्ध के स्वरूप को आती जाती सांस के साथ देखिए। ये सबसे फ्रूटफुल ध्यान की विधि मैं बता रहा हूं। बौद्ध भगवान बुद्ध से मेरी असीम श्रद्धा है। अनंत जन्मों में कभी ना कभी मैं भगवान बुद्ध का जरूर शीश रहा होऊंगा, क्योंकि मुझे अति श्रद्धा है उनके चरण कमल में। उनके सारे जो स्थान हैं, धार्मिक स्थान, उसका मैं भ्रमण करते रहता हूँ। बोधगया, राजगीर, कुशीनगर, सारनाथ, मैं जाते रहता हूँ। असीम श्रद्धा है। और उनके छत्र छाया में जाने पर मेरे ध्यान का जो, जैसे गुलाब की पंखुड़ी खुलती है ना, जाते ही खड़ा होते
मेरा ध्यान जो है सो एकदम खुलने लगता है, अद्भुत अनुभूति होती है। कभी ना कभी किसी जन्म में जरूर भगवान बुद्ध का मैं शरणागत रहा होऊंगा। तो मैं आपको बताता हूं कि आनापानसति में आप भगवान आती जाती सांस पर भगवान बुद्ध के स्वरूप को स्थित करके उसको देखिए। अब दलाई लामा की एक किताब है ध्यान साधना का विकास, उसको आप पढ़िएगा तो वो भी इस बात को कहते हैं कि किसी देवता पर अगर चित्त को लेकर के ले जाइएगा तो एकत्रित कीजिएगा तो आपका ध्यान केंद्रित होने लगेगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी। तो देवी या देवता को हम क्यों करें? भगवान बुद्ध को करें, नहीं तो वैदिक धर्म में है तो राम और कृष्ण का या भगवान विष्णु का जो है सो उसमें स्वरूप को स्थित कर देंगे। एक दूसरी विधा भी है कि आप वैदिक ऋषियों ने इसको इजाद किया था कि आप उस ध्यान आनापानसति में आप मंत्र को ही उसमें समाहित कर दीजिए। आपको ताजुब होना चाहिए कि आप जाइएगा भगवान बुद्ध के धार्मिक स्थल पर, आप कुशीनगर चले जाइए या आप सारनाथ चले जाइए या गया चले जाइए, वहां जितने बहुत बुद्ध संप्रदाय के संत लोग आते हैं देश विदेश से, सारे लोग मंत्र जाप करते रहते हैं। ओम मणि पद्मे हुम, सबका, वो तारा का भी है, उसका है, सबका है। आप ओम मणि पद्मे हुम का भी उच्चारण उसमें कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा उसमें रखना चाहिए। आनापानसति में आती हुई सांस पर अगर रा का जप कर रहे हैं और जाती हुई सांस पर म का, तो इतना से काम आपका बन जाएगा। वैदिक धर्म में है तो राम मन बोलना नहीं है, जो सांस आ रही है उसमें रा और जो छूट रहे उसमें म। उसी तरह से के बुद्ध धर्म में भी आप बहुत बड़ा मंत्र नहीं लीजिए। ओम मणि पद्मे हुम का उच्चारण कीजिएगा तो आपको बाद में जब ये विस्तारित होता है, ध्यान के भीतर जब मंत्र विस्तारित होता है तो उस समय जितना छोटा मंत्र रहता है वही जो है सो ज्यादा फ्रूटफुल होता है, वही ज्यादा कामयाब होता है। मंत्र जब सांस के माध्यम से चलने लगता है शरीर में और चलते चलते कुंडलिनी को जागृत कर देता है, तब गंगा जमुना सरस्वती नदी जो है सो प्रवाहित होने लगती है भीतर, और अंत तक यह मंत्र घूमते रहता है कुंडलिनी के साथ। यह परमात्मा के चरण कमल तक जो है सो आपको लेके ले जाएगा। यह मंत्र आपके लिए दिव्य मंत्र और दिव्य शब्द बन जाता है। अगर ऐसी साधना आनापानसति का कीजिए आती जाती सांस के साथ, भगवान बुद्ध के स्वरूप का और उनके छोटे मंत्र का कर लीजिए। अब वैदिक परंपरा में है, वैदिक धर्म में है तो राम के, कृष्ण के या विष्णु के किसी स्वरूप को स्थापित कर दीजिए और सबसे छोटा उनका मंत्र या तो सबसे छोटा नाम ही रा और म लेकर के आप उसका कीजिए, तो कभी भूलने की बीमारी नहीं होगी। और जब आनापानसति आप करिएगा तो घर में कीजिए आनापानसति। 10 दिन में ही सारा कोर्स कर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप 3 महीना 4 महीना केवल आनापानसति करते रहिए। आती जाती सांस पर आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप भगवान बुद्ध के स्वरूप के साथ या रामकृष्ण के स्वरूप के साथ या छोटे मंत्र के साथ इसको करते रहिए। जब इसमें आप कुछ प्रवीण हो जाइएगा और फिर ध्यान में आप अपनी संवेदना को पकड़ने को सीखिए, अपने भाव को पकड़ने के सीखिए, चित्त से उठी हुई कामनाओं को देखने का अभ्यास कीजिए। इस तरीके से करिएगा तो मन बहुत परेशान होगा। मन को परेशान करने की विधा है, ये बात समझ लीजिए। मन को परेशान किया जा रहा है कि मार दे तुम भीतर जाने का। जो अभी दरवाजा पर जो बॉडीगार्ड बैठा हुआ है परमात्मा की तरफ, हमको आपको नहीं जाने देता है, तो वो बॉडीगार्ड कौन है? AK-47 लेकर के मन बैठा हुआ है, ये भीतर जाने ही नहीं देता है। इस मन को परेशान करो कि ये मार्ग दे दे भीतर जाने का। मन मार्ग देगा, मन से लड़ाई नहीं करना है, ये बात समझ लीजिए। उसको
समझते और समझाते भीतर की तरफ प्रवेश करना है, वो मार्ग दे देगा आपको। मन ही मार्ग देता है, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। अभी हमारे लिए वो बंधन का कारण है, और जिस दिन हम ध्यान साधना शुरू कर देंगे, सार्थक ध्यान साधना 2-4-6 महीने, तो वह मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर देगा, और ये आपको ब्रह्मलीन संत तक बना देगा। ये मन, वहां से ऊपर की यात्रा मन को छोड़ देने के बाद होती है। तो मित्रों, हम ये विपश्यना ध्यान की विधि आपको इसलिए बता रहे थे, और इसमें जो लोगों के भीतर जो भ्रांति है, जो कमियां है, उसको मैंने बताया आपको कि अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी, और गए थे ध्यान साधना करें और लकड़ी आपको लग जाएगा, और आप अपना ही बहुत सा चीज भूल जाइएगा, आपको किसी का नाम ही याद नहीं रहेगा, रास्ता ये भूल जाइएगा। तो ये काम आप लोग मत कीजिएगा, और विपश्यना ध्यान को सही तरीके से करके आगे बढ़िए, और इस मन को भीतर की तरफ ले जाते हुए आत्मा तक पहुंचना है, आत्मदर्शन तक। आत्मा तक जाने का कोई अध्यात्म नहीं है, आत्मज्ञान तक जाना बहुत आसान है, इसके ऊपर की यात्रा कठिन है। उसके बाद ब्रह्मलीन तक जाना है, वो भी कुछ हद तक आसान है, लेकिन उसके आगे की जो यात्रा है थोड़ी कठिन है। उसमें परमात्मा की कृपा की जरूरत होती है, गुरुदेव की कृपा की जरूरत होती है, वो सब मिलेगा आपको। सारे देवी देवता आप ही के लिए धरती पर आ जाएंगे, वो सब कराते रहते हैं, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगला जो वीडियो मैं डालने जा रहा हूं, बनाने जा रहा हूं, वो मैं समाधि कैसे लगेगी उस पर मैं आपको 2-3 वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। आज बस इतना ही। बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक लगेगी कान। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बार बार बर मांगऊं, हरसि देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सत्संग। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के कण कण में प्रत्येक जीवों के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा प्रभु श्री राम आनंद कंद सच्चिदानंद धाम प्रभु श्री राम के चरण कमलों में अपना शीश नवाते हुए आज वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय श्री राम।